महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वो जिन पर कई तरह के आरोप रहे हैं, और लोगों में एक विषय यह भी गया कि जो व्यक्ति अपने भाई तेज प्रताप के साथ समभाव नहीं रख सका, वो बिहार की जनता के साथ क्या समभाव रखेगा। 4,40,000 वोट जो है सो महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा दी। कि हम 27 सीट से ऊपर में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जीते। अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है टीवी पर आशा के विपरीत है। मैं मानता हूं कि जो हम लोग का ये आपस में रहा, टिकट वितरण में भी, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी, और ऊपर से सबसे ज़्यादा ये जो फ्रेंडली फाइट 10,000 का जो गिफ्ट बांटा गया, वो गिफ्ट महिलाओं को निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा, जो कि एक लोकतंत्र के लिए एक अनैतिक कार्य है। एक तो इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव चलाया, और जिसके कारण इनकी जो कॉमनर्स थे, आम जन थे, आम मतदाता था, उनके अंदर इनकी विश्वसनीयता घटी। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का मैं निशा श्री स्वागत करती हूं। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि रुझान एक के बाद एक आना शुरू हो गए हैं, और जो एनडीए की तरफ जो एग्जिट पोल भी कह रही थी शुरू से, तो एग्जिट पोल इस बार अपना जो है वो इमेज बचाने के लिए में पूरी तरह से सफल हो गई है, क्योंकि जो एग्जिट पोल में जिस तरह की बात कही जा रही थी, उससे 1 डिग्री अबव ही जो है वो रिजल्ट और रुझान जो है हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इस पूरे मतगणना के ऊपर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में हैं मुकेश त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस से हैं। मनोज कुमार वत्स जी हैं बीजेपी से, और फिर हैं हमारे साथ डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव आरजेडी से, सुबोध कुमार सिंह जेडीयू से हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। बातचीत शुरू करेंगे, और सबसे पहले क्योंकि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने रहते थे, और उनका कहना है कि उन्होंने जो बातें कहीं लगभग वैसा ही रिजल्ट आया है, उससे थोड़ा बढ़ के आया है। तो बात उन्हीं से शुरू करते हैं। क्या लग रहा है पूरा रुझान देख करके आपको? आप शुरू देखिए, मेरा जो अपना 40 वर्षों का जो राजनीति को देखने और समझने का अनुभव है, उसके आधार पर मैं बोल रहा था कि 168 सीट एनडीए को आना चाहिए। लोग विश्वास नहीं करते थे। इस चैनल पर भी बहुत सारे लोग आते थे जो विश्वास नहीं करते थे। देखिए, ज़मीनी हकीकत ये थी कि एनडीए जो है वो एकजुट था। पहला जो ये है कि उन लोगों के बीच में कोहेशन बहुत मजबूत था। चुनाव प्रबंधन उनका बहुत अच्छा था, जिसको ज़मीन पर हम लोगों ने देखा कि चुनाव प्रबंधन में उनका बहुत अच्छा था। और डिसिसिव रोल यहाँ महिलाओं ने किया। महिला वोटर जो है सो यहाँ पुरुष से कम है बिहार में, और दूसरे प्रदेशों में भी हैं। उसको पाटा पहले उन्होंने लगभग जो अंतर है, और उसको पाटते हुए लगभग 4,40,000 वोट जो है सो महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा दिया। तो आप समझ लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में जहाँ की फैसला 5,000 10,000 से होता है, वहाँ अगर 4,40,000 वोट जो है सो किसी महिलाओं ने जो है सो दे दिया, उसको पाटते हुए अपने को, यानी एब्सोल्यूट वोट हुआ। वो एब्सोल्यूट वोट हुआ। जो मार्जिन था उसको पहले पाटा, जो पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर था उसको पाटा, और उसके बाद से पुरुष को पीछे कर दिया। ये सारे वोट जब हम लोग घूम रहे थे विभिन्न जगहों पर, तो ये छठ के समय में जो 10,000 रुपये की जो उनको मदद मिली, और छठ में उनके यहाँ जो है सो घी में पकवान बना, उनके यहाँ जो है सो और अच्छे जो इसमें जो है सो ये बना, तो एक उस समय जो है सो एक उनको लगा, और कई जगह बात हुई कि नहीं साहब, हम लोगों को जो खिलाता है, जो ये करता है, उसको हम लोग देंगे। तो इस तरह से मेरा अपना मानना है कि जो एनडीए का अपना जो एनडीए की जो सोच थी। और एक जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे आश्चर्य होता था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी 20 वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष से आप शासन कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि भाई आप ही हैं। तो ये जो है सो
ये सब मिला जुला के एनडीए की विक्ट्री। तो महिलाओं के इमोशंस को टच किया नीतीश कुमार ने। मुकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। महागठबंधन कांग्रेस के साथ ही उलझने लगी थी अंत में, जो हमने देखा, लगता है कि इसका ही नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान अभी तक तो हो रहा है, जो देखने में आ रहा है। अभी संध्या तक तो ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहेगा रुझान, लेकिन हम मानते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन अभी तक के रुझान में जो हम लोग को आशा था, चूँकि 58 सीट पर हम लड़ रहे थे, उस पर से भी 8 सीट पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में थी, तो 49 सीट बचा, 50 सीट, और 50 सीट में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 27 सीट पे हम बहुत मजबूती के साथ, जो हम लोग की जो जानकारी आ रही थी, आकलन था कि हम 27 सीट से ऊपर में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जीते। अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है टीवी पर आशा के विपरीत है। मैं मानता हूं कि जो हम लोग का ये आपस में रहा, टिकट वितरण में भी, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी, और ऊपर से सबसे ज़्यादा ये जो फ्रेंडली फाइट, ये फ्रेंडली फाइट एक 1996 में सीताराम केसरी जी, आदरणीय सीताराम केसरी जी ने इसे शुरू किया था। उसको वोट कटवा उस समय नाम दिया गया था। कांग्रेस उस राजनीति की शिकार हुई थी, और दुर्भाग्य से आज वर्षों के बाद 2025 में कांग्रेस फिर उस राजनीति की शिकार हो गई। 8 सीट पर जो हाँ भी हम फ्रेंडली फाइट में फंसे, वो नुकसानदायक रहा। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व अवश्य असफल साबित हुए हैं। मैं मानता हूँ, मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं मानता हूँ, हम लोगों ने अपने फ्रंट पर, जो पार्टी के फ्रंट पर अपनी बात को रखी भी थी, और कुछ नेताओं का जो भसर बरबोलापन जो था, जिस तरह से उनका अनर्गल बयान एक निर्दलीय सांसद जी के द्वारा भी, वो काफ़ी नुकसान हम लोग को किया है। और पार्टी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा आगे आने वाले समय में अंध विरोध के नाम पर ये जो नकारात्मक राजनीति से निकलकर कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक राजनीति की दिशा में आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस को अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको पकड़ के रखना होगा। ठीक है, मनोज कुमार वत्स जी आपके पास बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा जो रिजल्ट है वो बिहार विधानसभा चुनाव में कर रही है। जीत का श्रेय किसको देंगे? धन्यवाद। जीत का श्रेय 3-4 जीत का श्रेय है। पहला तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व, दूसरा नीतीश कुमार जी का सुशासन का एक आभा मंडल, तीसरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संगठन का पांडव के तौर पे कार्य करना, और चौथी बात, महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, वो जिन पर कई तरह के आरोप रहे हैं, और लोगों में एक विषय यह भी गया कि जो व्यक्ति अपने भाई तेज प्रताप के साथ समभाव नहीं रख सका, वो बिहार की जनता के साथ क्या समभाव रखेगा। ये सारी चीज़ें जब एकीकृत हुई, सबका एक लब्बो लुबाब हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले चर्चा में भी मैंने कहा था कि एनडीए 2010 वाली स्थिति में जाएगी, उसी दिशा की ओर आगे अग्रसर हो रही है। विनोद प्रसाद यादव जी आपके पास बढ़ते हैं। और ये जो मुद्दा आ रहा है कि भाइयों की लड़ाई इस बार महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान का कारण बना है, आप भी मानते हैं इस बात? जहाँ तक भाइयों की लड़ाई का सवाल है, तो उस हद तक यह मुद्दा प्रभावित नहीं किया है जितना लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी की एक दो भाइयों के बीच एक को संगठन से निकालने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। भाई के द्वारा नहीं निकाला गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तमाम परिस्थितियों, परिवार और पार्टी की स्थितियों को देखते हुए उन्हें निकाला गया, और दलहित में समझते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा किया। स्वाभाविक है कि जब हमारे परिवार में कहीं कुछ टूट होती है तो उसका नुकसान तो कुछ होता ही है, लेकिन ये नुकसान इस तरह के चुनावी परिदृश्य के लिए कारक नहीं है। मैं इसको अप्रत्याशित मानता हूँ। 1977 में भी जब आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ था, जिसमें तमाम विपक्ष रोटी और आज़ादी के लिए गांधीवादी विकल्प के रूप में कांग्रेस के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया था, उस समय भी जो रिजल्ट आया कि जिसको एक माहौल था कि जिसको टिकट मिल गया विपक्ष का, वो निकल गया। लेकिन इस तरह का माहौल बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। कि आश्चर्यजनक लग रहा है कि इतना सीट एनडीए को आएगा, यह हम लोगों के समझ के परे है। लेकिन क्या कारण है, इसकी समीक्षा
हम लोग एग्जिट पोल भी कल तक ये कह रही थी कि हो सकता है भले जीते नहीं लेकिन आरजेडी एक बड़ी पार्टी उभर कर आ सकती है, लेकिन अब तक के रुझान से तो ये स्थिति भी नहीं लग रही है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ठीक है, भाइयों की लड़ाइयों को अगर नज़रअंदाज कर दें तो कौन सा फैक्टर रहा? क्या वो जो पार्टियों के बीच, महागठबंधन के बीच लड़ाई थी, वो फैक्टर था ये इस नतीजे का एक मुख्य कारण जो हमें लगता है कि चूंकि महिलाओं का वोट 9% पुरुषों से ज़्यादा है और महिलाओं का जो वोटिंग हुआ है वह एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रहते हुए जब यहाँ चुनावी घोषणा हो गया था, वैसी स्थिति में 10,000 का जो गिफ्ट बांटा गया वो गिफ्ट महिलाओं को निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा, जो कि एक लोकतंत्र के लिए एक अनैतिक कार्य है। अब तक भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव प्रचार की परंपरा रही है, लोगों को लुभाने की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार जी ने और एनडीए ने ये चुनाव के ऐन वक्त पर 1-2 दिन में, और जब चुनाव चल रहा था उस पीरियड में भी डिसबर्समेंट बैंकों में महिलाओं के खाते में ये रुपया हो रहा था। तो यह एक तरह से वोट खरीदने का प्रयास हुआ जिसका एक असर हो सकता है। अभी विशेष हम कहने की स्थिति में नहीं है कि और क्या कारण, लेकिन उनका चुनावी प्रबंधन हमारे चुनावी प्रबंधन से उनका बेहतर था, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा था। उनके 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर था। हम एक क्षेत्रीय पार्टी थे और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हमारे संसाधन सीमित थे, इसलिए उनका चुनावी प्रबंधन इस मामले में हमसे बेहतर माना जा सकता है। इस बात को स्वीकार करने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी बात को मानते हैं। सुबोध कुमार सिंह, जेडीयू से आपको भी बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी जो भी बातें चल रही थी कि हो सकता है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सबको धाराशायी करते हुए जनता ने अपना मतदान दे दिया है, क्या कहेंगे? ये तो तय था तमाम एग्जिट पोल, और हम लोगों ने लगभग 6-7 महीने पहले से ही साझा अपना चुनावी कार्यक्रम शुरू कर दिया था। जो पिछले बार क्या हुआ कि हम लोगों की 2-2 पार्टियां जो हम लोग के साथ इस बार थी वो हमसे अलग लड़ी, और जिसके कारण मतों का विभाजन हुआ। और जिस तरीके से नेगेटिव नैरेटिव राहुल गांधी जी ने चलाया, तेजस्वी जी ने चलाया, और जिस तरीके से इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नीतीश कुमार जी हमेशा से चलाते रहे हैं, जो इनके कोर वोटर्स थे, मैं ये कह रहा हूँ, इन बात पर जरा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको समझ में आनी चाहिए। एक तो इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव चलाया, और जिसके कारण इनकी जो कॉमनर्स थे, आम जन थे, आम मतदाता थे, उनके अंदर इनकी विश्वसनीयता घटी। दूसरा चीज़, नीतीश कुमार जी ने जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाए, और जिस तरीके से विगत 20 वर्षों में बिहार में सुख शांति और समृद्धि के रास्ते पे बिहार है, बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है, बिहार में रोजगार की अपार संभावनाएं आ रही है, बिहार में उद्योग लग रहे हैं, कल कारखाना लग रहे हैं, नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है। तो हर जगह से लोगों को लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे तो बिहार में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और आने वाले लोग, जो नीतीश कुमार जी का गुड गवर्नेंस है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से एक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने का काम किया, वो सब धराशायी होगा, ध्वस्त होगा, और उनके आने वाली पीढ़ी, और फिर जो नैरेटिव, और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता 2 दिन पहले ही कल ही सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हम इसको नेपाल बना देंगे, तो जो अराजक स्थिति वो उत्पन्न कर रहे थे, जो नैरेटिव वो सेट कर रहे थे, उसको लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। और युवा यहाँ के, भारत जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है ना, भारत कोई नेपाल नहीं है, भारत है। यहाँ के लोगों, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उसके आधार पर सरकारें चलती है। और आप कहेंगे कि हम उसको ध्वस्त कर देंगे, हम यहाँ पे लॉलेसनेस लाएंगे, क्योस ला देंगे, और हम सबको सुपरसीड करते हुए अपने बाय ब्रूट फोर्स हम अपनी सरकार को ला देंगे, तो यहाँ के लोगों ने नहीं स्वीकार किया, और उसका जवाब था कि वोट में। और अभी देखिए, और ये जो 189-90 के आसपास आ रहा है, अंत होने तक 200 हम क्रॉस करेंगे, चूँकि जो हमारे लीडरशिप, 2 लीडर है यहाँ पे, एक है नीतीश कुमार बिहार में, और केंद्र में नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की। दोनों का बहुत बड़ा मन मस्तिष्क में लोगों के अंदर बैठ चुके हैं, और लगता है कि इन्हीं के नेतृत्व में हमारा देश, हमारा राज्य सुरक्षित है, इसलिए ऐसा हुआ। राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे थे, और बिहार और केंद्र की सरकार नाइट्रोजन, अगर एन को हम कंबाइन कर दें तो वो नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ उनका एक अलग ही जो है वो हमको असर दिखाई दिया। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आप भी लगातार चुनाव को देख रहे हैं और काफ़ी पुराने समय से आपका भी अनुभव रहा है। इस बार का सारा एग्जिट पोल जो है उसको धाराशायी करते हुए रिजल्ट आ रहा है, जो अभी तक का रुझान है, क्या कहेंगे? जी,
सबसे पहले तो महागठबंधन में आपसी सामंजस्य अंत तक बिठा नहीं दिख रहा था। कांग्रेस अलग राह पर, मुकेश सहनी अलग राह पर, और क्या कहते हैं तेजस्वी यादव उसको मिलाने में लगे रह गए, अंत तक उसी में परिश्रम में लगे रह गए, जिसका परिणाम देखे जो अंत तो गत्ता जो मुकेश सहनी के भाई हैं संतोष सहनी, उनके उम्मीदवारी को वापस लिया गया। मतलब विवाद चलता रहा। दूसरी बात यह है कि प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन में वो पीछे रह गए। एनडीए के पास बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है, जिसके कारण जैसे अब अमित शाह जी है, स्वयं मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, और कई मतलब उनके सारे केंद्रीय मंत्री से लेकर के लगे रहे, जिसका परिणाम रहा जो उसका प्रबंधन बहुत बेहतर रहा। वह बेहतर प्रबंधन भी काम किया। अब बात आई जो तेजस्वी यादव यह भुनाने का प्रयास किए कि जो आपको 10,000 रुपया दिया गया जो महिलाओं को, उसमें आप 12% ब्याज जोड़ करके ले लिया जाएगा। तुरंत उसका काट क्या निकला, अमित शाह जी बोले जो 10,000 तो वापस नहीं लेंगे, 2 लाख रुपया और आपके अकाउंट में जाएगा। तब 2 लाख वह तो एक तरह से बिजनेस के लिए दिया गया था, जो महिलाएं बिजनेस करें आगे बढ़े, लेकिन वो गोल मटोल हो गया। उसमें लगा जी 10,000 हमको देना ना पड़ेगा, 2 लाख और आ जाएगा। ये बता रहे थे जो 10,000 जो देना पड़ा है वो आपको 12% ब्याज जोड़ करके वापस करना पड़ा। तो उस स्ट्रेटजी को जो मतलब तेजस्वी यादव लीड करना चाहते थे, जब हम उसको उल्टा कर दें, लेकिन उलट फेर नहीं करे और उनका जैसे लाभ मिला। फिर आ जाइए जो जीविका की बात हो रही है, तो जीविका पहले से ही जीविका के सहारे नीतीश जी महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, और महिला जैसे नीतीश जी से जुड़ी आज महिला वोटरों की बात आ रही है, जो महिला वोटर ज़्यादातर एनडीए नीतीश जी के साथ है, तो उसका कारण है जीविका के कारण बहुत सारे परिवार जैसे वहाँ जीते हैं, उनकी व्यवस्था है, उनको रोजगार मिलता है, तो वह लाभ तो हुआ ही। फिर इसमें प्लस आ गया 10,000 रुपया का। और एक चीज़ और हुआ, जो पुरानी बातें, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी हाँ गोलू हत्याकांड से लेकर के वो कट्टा या पुरानी याद दिलाएं राजद के 90 और 95 के शासनकाल का, तो कहीं न कहीं सारा प्रभाव पड़ा और एक साथ सारा प्रभाव जुड़ा और ये एक अप्रत्याशित रूप में सामने आया। वापस आते हैं हम हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास, क्योंकि एक बात वो बहुत शुरू से कह रहे थे कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके आ रहे हैं जिसका दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। ज्योति बसु या फिर जो नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं, उन दोनों को एक बहुत अच्छा सफल सीएम माना जाता था आज तक, लेकिन नीतीश कुमार ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये बात अगर आप एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखें। देखिए, ऐसा है कि मैं बराबर से इस बात को कहा कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में नीतीश कुमार ने जो स्थिति बिहार में बनाई है अपनी, वो कहीं भी कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ चल रहे हैं वैसी स्थिति नहीं है। यानी नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे वो गठबंधन चुनाव जीतेगा। और यही कारण है कि इसी लालच में महागठबंधन ने गलती कर दिया, और महागठबंधन को जो अटैक करना चाहिए था नीतीश कुमार पर, चूँकि नीतीश कुमार मुखिया थे सरकार के, जो कमियां थी वो नीतीश कुमार के कारण थी, और सब लोग जानते थे कि नीतीश कुमार कोई ऐसे वैसे मुख्यमंत्री नहीं है, वो एग्जर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि ये लोग सीट बंटवारा करके आए और उन्होंने सिंबल देना शुरू कर दिया, तो इस तरह के एग्जर्ट करने वाले लोग थे। और तो उनको अटैक, महागठबंधन को अटैक करना चाहिए था, किसको? नीतीश कुमार को करना चाहिए था, मुखिया को करना चाहिए था। लेकिन ये लोग नीतीश कुमार को फुसलाने में लगे रहे कि कहीं नीतीश कुमार लास्ट में ही कहीं हमारे तरफ आ जाए तो हो जाए। तो ये नीतीश कुमार की जो स्थिति है, ये बहुत बड़ी स्थिति है, जो कहीं भी, मैं दुनिया में अनेक जगहों पर कोलिशन गवर्नमेंट चल रहे हैं, लेकिन कहीं मैं ऐसी स्थिति नहीं देखता हूँ। पहली बात, हम जो अभी बात करना चाहेंगे सीमांचल की बात। देखिए, सीमांचल में 4 जिले हैं, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है और अररिया है। आप देखिए, वहाँ मुसलमान, वहाँ आरजेडी बहुत बुरा कर रही है, जबकि आरजेडी को हम लोग समझ रहे थे कि बहुत अच्छा करेगी, कांग्रेस वहाँ अच्छा करेगी। किशनगंज सीट बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब है कि मुसलमानों में जो एक मैसेज गया कि साहब ये अपने मुख्यमंत्री बने, और एक जो जिसको 2% 3% जिसका वोट है उसको डिप्टी सीएम आपने घोषित किया, तो क्या वो मुसलमान जो है सो दरी बिछाने के लिए रहेगा? ये जो बात वहाँ गई है। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये भी, जब जो वहाँ के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वहाँ के प्रोफेसर्स थे, तो मुसलमानों के बीच में ये भी मैसेज है कि भाई हमको तो सब कुछ मिलता है, जो हिंदुओं को मिलता है वो सब चीज़ हमको मिलता है। मकान अगर मिलता है तो हमको भी मिलता है, 10,000 उनको भी मिला है। तो उनका कहना ये था कि बेमतलब का हम लोग जो एक तरह से एक माने कुंठा में हम लोग पड़े हुए हैं बीजेपी के विरोध के नाम पर, जो हम सब चीज़ अपना गंवाते जा रहे हैं। तो
ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि अगर सीमांचल में उस तरह के रिजल्ट अंत तक रह जाते हैं जो अभी तक कभी जो दिखाई पड़ रहा है, तो हमको लगता है कि भारतीय राजनीति में जो मुस्लिम कंसोलिडेशन जो होता था अभी तक बीजेपी के खिलाफ में, इसमें मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ अंतर आएगा। मुकेश त्रिपाठी जी, आपके पास हालांकि ये वक्त तो ये बात करने का नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आप एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस बिहार को एक समय लीड करती थी, लेकिन ठीक है उसका दौर चला गया। लेकिन जो अभी युवा नेता देख रहे होंगे और उनको लगता होगा कि अब कांग्रेस की राजनीति को सुधारना है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे कैसे कांग्रेस के जो युवा नेता है वो लौटें ताकि कांग्रेस को वो फिर से बिहार में इस्टेब्लिश कर पाए? 90 के बाद से कांग्रेस ने जिस तरह से बैसाखी की राजनीति अपनाई, हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो आदरणीय गुजर चुके हैं सीताराम केसरी जी ने जो कांग्रेस का जो जिस स्थिति में पहुंचाया, और हम बैसाखी के सहारे रह गए, किसी के दूसरे के भरोसे रह गए, राजद के वोट बैंक के भरोसे रह गए। हमारी लड़ाई राजद से थी, हमसे सत्ता राजद ने लिया था, जनता दल ने लिया था। भाजपा से हमारी लड़ाई है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी लड़ाई ये क्षेत्रीय दलों से है। जब तक हम बिहार और यूपी में हमारे नेता ये समझेंगे नहीं, कांग्रेस की वापसी बिहार और यूपी में बड़ी मुश्किल है। हम इनके सहारे पर रहेंगे, 2-4 सीट जीतेंगे, 2-4 सीट हारेंगे इसी तरह, लेकिन हम मुख्य किरदार नहीं बन पाएंगे। आज हम चौथे नंबर की पार्टी, हम लोजपा से भी पीछे अगर हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हम एक तो अंध विरोध बीजेपी को रोकने के लिए हम कहीं भी किसी से भी समझौता कर ले, हम घोर अतिवादियों से अतिवाद के रास्ते पर चल पड़े, इससे कांग्रेस नेतृत्व को बचना चाहिए। और कांग्रेस नेतृत्व को अपने कार्यकर्ता जो अपने पार्टी के पुराने समर्पित वरिष्ठ नेता है उन पर भरोसा करना चाहिए, नहीं कि कहीं किसी को भी किसी भी क्षणिक राजनीति में, वो चाहे वो जेएनयू का घटना रही हो या वे कोई निर्दलीय सांसद हो, उनके भरोसे और उनको महान बना के अपनी सोच को लेके चलना काफ़ी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। कन्हैया कुमार, जिसको कांग्रेस और राहुल गांधी इतना सपोर्ट करते हैं, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव का 36 का आंकड़ा, ये सारे फैक्टर्स भी असर करते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार जी का वो एक जेएनयू की एक घटना और उस समय के बीजेपी के जो भी वहाँ के दिल्ली पुलिस की एक गलती के कारण एक स्टार बन गए, वो नकारात्मक राजनीति के सुपर स्टार हैं। कन्हैया कुमार में सकारात्मकता कम है, नकारात्मक ज़्यादा है। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और वो नकारात्मक राजनीति के वो सुपर स्टार बन गए। नकारात्मक राजनीति से आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है कि एक वर्ग विशेष को आप प्रभावित कर सकते हैं, जो बीजेपी का घोर अंध विरोधी है, उसको आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा समाज को जोड़ के, हमें चाहिए जो समाज के जोड़ के। आज हम डॉक्टर शकील अहमद साहब जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता को इस्तीफा देना पड़ा, जो सबको साथ लेके चलते थे, कार्यकर्ता का सम्मान देते थे, सकारात्मक राजनीति करते थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। और नकारात्मक राजनीति के मसीहाओं को अगर कांग्रेस पार्टी बढ़ा रही है तो वो नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है कि हम पुनः सर्वाइव करेंगे, कांग्रेस इतने जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है। आगे 2029 के लिए हमें सबक मिला है और कांग्रेस को आगे की सोचना पड़ेगा। अपने प्रदेश नेतृत्व में क्या खामियां रह गई हैं, क्या कमी रही है, उस पर विचार करके, मंथन करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके आगे सुधार करना पड़ेगा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, और सकारात्मक राजनीति अपनानी पड़ेगी, हम अंध विरोध की राजनीति से। और एक और मैं आपको बता दूं, नीतीश जी को सफलता मिल रही है, बहुत बहुत मुबारक बात है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल, दिल्ली मॉडल, मुफ्त की राजनीति, जो दिल्ली के लिए अभिशाप साबित हुई, आज कर्नाटक में कांग्रेस ने उसे अपनाया, कर्नाटक के लिए भी अभिशाप साबित हो रही है। नीतीश जी ने अपने सब जगह, हिमाचल प्रदेश में वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, हर जगह की वही स्थिति होती जा रही है। नीतीश जी ने जो 20 साल सत्ता चलाए थे विकास के नाम पर, जिस तरह से शीला दीक्षित ने विकास दिल्ली में किया था, उसी तरह से नीतीश जी ने भी विकास किया है बिहार में, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार अपनी सत्ता को जाते देखते हुए उन्होंने ये जो केजरीवाल सर जी का जो मॉडल अपनाया, आने वाले समय में बिहार के लिए वो नुकसानदेह साबित होगा और पैसा ही नहीं बचेगा। आप तो मुफ्त 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 सब मुफ्त, एक तो मुफ्त के कारण नकारापन भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट, अब सड़क और पुल को अब जरूरी नहीं है लोगों को तो जरूरी है मुफ्त, उनको रेवड़ी चाहिए। तो ठीक है, रेवड़ी की राजनीति बिहार के लिए आगे नुकसानदेह है। जनसुराज के वीरेंद्र राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि रुझान अभी तक देख रहे हैं तो जनसुराज की स्थिति तो बिल्कुल ही बहुत खराब दिखाई दे रही है। क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, 1 साल की पार्टी है,
वोट तो पड़ ही रहा है, जीतना हारना अलग बात है। हारने का कारण क्या लगता है? हार का कारण है कि जो जनता का रुझान जिस तरफ हुआ उसने वोट दिया। कारण क्या हो सकता है? वो मेरे अपने बच्चों के लिए वोट दें, ये वाला नैरेटिव सक्सेसफुल नहीं हो पाया प्रशांत किशोर। बिहार के लोगों ने इसको नहीं समझा, नकार दिया। सही बात। ठीक है, तो आगे भाजपा के जो है मनोज कुमार वत्स जी आपके पास आते हैं। नैरेटिव की जितनी भी लड़ाई थी उसको धाराशाही करती दिखाई दी इस बार पूरे एनडीए। मतलब अगर कोई भी नैरेटिव आता था उसको तुरंत जो है उसको धाराशाही कर, जैसे कि मुस्लिम सीएम या मुस्लिम कैंडिडेट की बात आई, चिराग पासवान से पूछा गया था, चिराग पासवान ने तुरंत इसको ट्वीट किया कि आज तक जो है वो महागठबंधन ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है सीएम फेस के लिए। नैरेटिव की को धाराशाही करते रहना, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने देखा कि किस तरह से यूपी में इसका नुकसान हुआ। इस बार तत्पर थे नैरेटिव की लड़ाई के लिए? देखिए, ये स्पष्ट था इस बार के चुनाव में कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, खासकर जो कि मैंने पहले ही कहा कि पांडव पांचों दल मिल के लड़ रहे थे, और बिहार का जनमानस तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल ही देखना नहीं चाहती। क्योंकि लालू जी का एक आभा मंडल था, वो सामाजिक न्याय के योद्धा थे। कुछ चीज़ों पर हमारा मनभेद हो सकता है, लेकिन वो एक प्रकार से संघर्ष करके नेतृत्व में आए थे। लेकिन अभी जनता ये नहीं चाहती है कि राहुल जी जैसे, तेजस्वी जी जैसे आप कार्यकर्ता बनकर के फिर कार्य कीजिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। तेजस्वी जी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं कि उम्मीदवार ही नहीं बने, बल्कि तेजस्वी जी एक तानाशाह के रूप में अपने को दिखाए। और मुकेश सहनी जी को उन्होंने प्रायोजित किया कि 60 सीट मांगो। कांग्रेस को भी उन्होंने ललकारा, दुत्कारा। और मुकेश सहनी जी जैसा फैक्टर काम किया कि मुकेश सहनी जी तो अपने गए सो गए ही, 15 सीट उनको दिया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने छोटे भाई चुनाव से एक दिन पहले विड्रॉ कर लिया। उनका प्रदेश अध्यक्ष चैनपुर में, उनके बदले में तेजस्वी जी ने अपना ही उसी समाज के बिंद को माला पहना दिया। अभी संजीव कुमार जो वैशाली में चुनाव लड़ रहे थे, उनके बदले में जो पिछले बार लोजपा से चुनाव अजय कुशवाहा लड़े थे उनको टिकट दे दिया। प्रतिमा दास फतेहपुर में कर दिया। मतलब तेजस्वी जी। और एक और बात है, आज कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने को साबित किया कि हम एनडीए लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी ने दिया कि तेजस्वी प्रण, जैसे तेजस्वी जी महात्मा बुद्ध हो गए हों, महावीर जैन हो गए हों, गांधी हो गए हों, तो अपने को वो भगवान बनने की जो श्रेणी हुआ उसको बिहार की जनता ने नकार दिया। और मुझे लगता है कि हमारा तो एक सकारात्मक, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 160-65 सीट हमें आएगी, लेकिन अगर 160-65 से अधिक सीट हमें आ रही है तो हमारा सकारात्मक 160-65 है, और उससे अधिक अगर 30-35 आता है तो तेजस्वी जी का नकारात्मक है। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव का नकारात्मक जो है वो प्रभाव पड़ गया और वोट नहीं मिल पाया, आप मानते हैं इस बात को? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अभी मेरे साथी, भाजपा के साथी ने कहा कि लालू जी का व्यक्तित्व अलग का व्यक्तित्व है और तेजस्वी का व्यक्तित्व नकारात्मक है। इनको बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहती है। कल तक लालू जी के नाम पर जंगल राज की बात करने वाले लोग आज लालू जी से ज़्यादा नकारात्मक, मैं नहीं मानता लालू जी को नकारात्मक, लेकिन चर्चा में लालू जी से ज़्यादा नकारात्मक आज तेजस्वी जी को माना जा रहा है। तेजस्वी जी ने ऐसा क्या किया है जो बिहार की जनता के हित के खिलाफ हो? तेजस्वी जी नीतीश कुमार की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के रूप में जो 17 महीने में जो काम किया तेजस्वी जी ने, उसको प्रदेश की जनता ने देखा है, भाजपा के साथियों ने भी देखा है। उस पर हमें विशेष समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी ने कोई नकारात्मक रोल अदा किया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता बिहार में रहे हैं। महागठबंधन इस बार रह पाएंगे? इस बार अभी चुनाव परिणाम आने दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि हम विपक्ष का नेता नहीं रह पाएंगे। और अगर तेजस्वी जी हार जाते हैं, अगर वो सदन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर इससे महागठबंधन या राजद क्या चेंज लाएगी अपनी पार्टी में? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आप शुरुआती दौर के जो रुझान को आपने देखा है उसके आधार पर तेजस्वी जी के हारने की बात कर रही हैं। आप अंतिम चुनाव परिणाम आने दीजिए, तेजस्वी जी चुनाव जीतेंगे और वही विपक्ष के नेता होंगे। अगर वो चाहेंगे कि हमें विपक्ष के नेता के रूप में रहना है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि विपक्ष के नेता के रूप में कौन आदमी काम करेगा।
जहाँ तक आरजेडी का या महागठबंधन के नकारात्मक रुख की चर्चा के लिए हमारे कांग्रेस के साथी ने भी चर्चा किया, और जो एनडीए के साथी हैं वो तो निश्चित रूप से करेंगे कि हमारा हर काम नकारात्मक रहा, चूँकि हमें नकारात्मक सिद्ध करके, हमें गलत सिद्ध करके ही वो सफलता पा सकते हैं। इसलिए उनका स्ट्रेटजी हो सकता है और अपने स्ट्रेटजी के तहत हमें नकारात्मक वे निश्चित रूप से कहेंगे, लेकिन हमने कहीं एनडीए ने जो काम किया है और तेजस्वी जी का जो नारा रहा है, तेजस्वी जी का नारा मतलब महागठबंधन का नारा। तेजस्वी जी चूँकि महागठबंधन के नेता हैं, इसलिए नेता के रूप में आप मोदी जी की चर्चा, मोदी जी सब कुछ है, यह आप एनडीए में मान सकते हैं। वे जो भी घोषणा करें, मोदी जी के लिए बात सही है कि एनडीए और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन महागठबंधन के नेता के रूप में अगर तेजस्वी यादव कुछ चर्चा करते हैं, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में चर्चा करते हैं, तो वह उनके ईगो की बात हो जाती है, क्योंकि उनके खिलाफ कहीं कोई अभी तक आरोप नहीं हुआ है। जो आरोप है भी, वे जब वे नाबालिग थे वो मामला कोर्ट में है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा कहीं कोई काम नहीं किया है। उनके दामन पर ऐसा कोई दाग नहीं है जिसके आधार पर उनको नकारात्मक कहा जा सके, या उनके जो कार्य रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में भी लोगों ने उन्हें बिहार विधानसभा में सुना है कि उनके जो वक्तव्य रहे हैं वो कितना तथ्यों से युक्त रहे हैं, कितना तार्किक रहे हैं, और सत्ता दल पर कितना वे हमलावर रहे हैं। इस बात को सब लोगों ने देखा है, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम अंतिम जब आ जाता है तो उसके बाद हम पूर्ण रूप से इस पर चर्चा करेंगे। सुबोध कुमार सिंह जी, जेडीयू को टारगेट करने के लिए महागठबंधन की तरफ से नैरेटिव की लड़ाई बहुत चल रही थी। इसमें भाजपा को अच्छा खासा नुकसान हो जाता अगर जेडीयू के कार्यकर्ता रिवोल्ट कर जाते, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बड़ा संयम दिखाया है। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो पाया था एनडीए के बीच? मैंने बताया ना कि 5 महीने 6 महीने से लगभग हम लोग का साझा कार्यक्रम चल रहा था। तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जो हर पार्टी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष साथ में जाते थे, विधानसभा में सारे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता सम्मेलन, उसके बाद सारे कार्यक्रम जो उसमें साझा कार्यक्रम हुआ। यही था पिछले बार जो हम लोगों के जो उहापोह की स्थिति बनी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, थोड़ा सीट शेयरिंग में शुरुआती दौर में कुछ, और जिसके कारण कुछ पार्टी घटक दल इधर उधर चले गए, तो वो तो इस बार था नहीं। दूसरी बात थी कि जो बिहार में, आप एक बात समझिए, ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार जी की विजडम है, उनका विज़न था शुरुआती दौर से, चाहे कोई वोट दे ना दे, हम उसका ख्याल नहीं रखें। हम ये ख्याल रखेंगे कि हमको सबको साथ लेना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस राजनीति में मैं धन्यवाद देता हूँ खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और यादव समाज के लोगों को। उन्होंने भी नीतीश कुमार जी को बहुत चढ़ बढ़ के, और ये तभी संभव हो सका, ये जो मैमथ आपकी जो आपको जीत दिख रही है, लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रही है, ये सब जमात के कारण हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने हमेशा इस वहीं दूसरी तरफ इनके नेता जो थे, महागठबंधन के नेता, राहुल जी तो कभी मानने को तैयार ही नहीं थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा, उन्होंने तो कभी घोषणा ही नहीं किया। एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दिया, और एक अर्बन नक्सल जो आजकल शब्द चल रहा है, इन लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया, तो आम जनमानस में लगा कि ये लोग कहीं देश को कमज़ोर करने के लिए ऐसे षड्यंत्र में तो नहीं लग रहे हैं। तो बिहार के लोग तो बहुत बहुत समझदार हैं, और पॉलिटिकल एक्यूमेन, पॉलिटिकल इंसाइट और पॉलिटिकल उनका विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो समझ रहे थे कि एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार जी और इसके नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जहाँ हमारा देश मजबूत हो रहा है, देश विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़ रहा है, हम विश्व गुरु की दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारा देश अब ऑलमोस्ट एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहा है। वही बिहार जो बीमारू होता था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बन रहा है। तो कार्यकर्ता के साथ आम जनता ने भी रिवोल्ट कर दिया ना इनके नैरेटिव को, और एक ऐसा लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया। तो मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा विपक्ष के लोगों को हमेशा चुनाव के समय संयम रखना चाहिए था। राहुल गांधी आते थे और उन्होंने छठ जैसे महाआस्था के पर्व का मजाक बनाया। अरे अब छठ तो पूरे विश्व पे अपने आप पहचान बना चुका है, छठ मैया का। और दिल्ली हो, कहीं हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, विदेश हो, छठ की और पूरे देश के लोग जो और विदेशी भी आके देखते हैं जिस श्रद्धा से
जिस भाव विभोर हो के महिलाएं, चाहे जो छठी जो व्रती लोग हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, जो लोग भी हैं, और जिस श्रद्धा से, तो सबसे पायस तरीके से जिस अंदाज में छठ मनाया जाता है, इसकी आभा को भी आपने मजाक बना दिया। और अगर प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना कि जो कि हम लोग एक मोज़ाइक ऑफ कल्चर, मतलब हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हैं, तो हमारे छठ को भी अगर वो गुजराती होके भी उसको कर रहे हैं तो उसको तो तारीफ करने की ज़रूरत थी। और आपने इसी सकरा, मुजफ्फर जिले के सकरा में आपने जो बात रख दिया, तो लोगों को लगा कि ये मजाक, ये जोकर लोग हैं क्या? इस तरीके के जोकरों को किस तरह से हम सत्ता सौंपेंगे? बिहार की राजनीति में इनको भूमिका कैसे देने का काम करेंगे? अरे आप देखिए, आपने फिर से जब यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सेकेंड फेज का चुनाव से पहले बॉम्ब ब्लास्ट, एक भी आपने कैटेगरिकली उसके खिलाफ आपने स्टेटमेंट नहीं दिया। रादर आप जो भी परपेट्रेटर्स थे उनको बचाने के लिए आप तरह तरह का बयान दे रहे थे, ये सब नहीं होते हैं, इसमें मुस्लिम भी मरे। भाई हम तो कह ही रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये भारत के खिलाफ साजिश है। और इस साजिश में हिंदू, जो देश में हिंदू और मुस्लिम सब हैं, उनके खिलाफ साजिश है। लेकिन आप उसको भी उस लाइन पे ले जाके आप एक बार भी यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, और आपने अभी उसको कहने लग गया है। अभी आप देखिए, उनका स्टेटमेंट था कि अरे बम ब्लास्ट करवा रहे हैं चुनाव में, और बम ब्लास्ट इनके रेजिम में हो रहा है। अरे भैया, इनके रेजिम में बम ब्लास्ट हुआ तो आपके रेजिम में तो इतना हुआ था जिसको आपने, आज तो प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करती है, और बहुत मजबूती से रिएक्ट करती है। मेरा एक इससे थोड़ा, ये ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा है अभी, लेकिन मैं एक अंडर क्वेश्चन भी इसके साथ जोड़ना चाहती थी। एक हिडन जो है वो भी आपके पक्ष में गया। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी एक तरह से पॉजिटिवली प्ले करती है जेडीयू के पॉलिटिक्स को लेकर के, इस पे क्या? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, नीतीश कुमार इज अ पॉलिटिशियन विथ अ डिफरेंस। दिस स्टैंड ऑफ नीतीश कुमार कि उनका बेटा ही विल नॉट कम इनटू पॉलिटिक्स एंड ही विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। कि सारे वर्कर्स चाहते थे कि नीतीश कुमार जी के पुत्र, हम सारे वर्कर, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नीतीश कुमार जी का पुत्र जो है एक हम लोग के यहाँ आए, हम लोग के साथ, चूँकि लंबे समय से उनकी बड़ी, वो एक समझ वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंजीनियर हैं, उनकी एक सोच है, और हमेशा से मृदुभाषी रहे हैं। वो अपने आप को कॉमनर्स के बीच में ब्लेंड कर लेते हैं, उसके बीच में वो अपने आप को समाहित करते हैं। और वो उनको राजनीति में आने के लिए हम चाहते थे, हम वर्कर्स चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम परिवारवाद के विरोध में हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा राजनीति में आए। ये तो डिफरेंस था। अब दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी लोग हैं, कोई चाहता कि भाई हमारा परिवार के सारे लोग, मतलब मैं नाम क्या लूँ, लालू जी की तरफ अगर मुख्य तो वही है, तो देखिए, तो लालू जी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियाँ, उनके सब लोग, दामाद, उनकी बेटियाँ, सब तो चुनाव लड़ना चाहते थे। ये आप तो लोगों ने कहा, यादव समाज के बुद्धिजीवियों ने भी कहा, और इसीलिए रिवोल्ट भी हुआ। आज सतीश कुमार जी को जो यादवों का सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? सतीश कुमार जी एक आम कार्यकर्ता, एक आम यादव परिवार से आते हैं, और वो जनता के बीच में रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम केवल, आप एक फैमिली की लीगेसी को ही हम क्यों आगे बढ़ाएं, हमारे बीच में जो अच्छा है हम उसको देंगे। पहले पप्पू यादव जी कुछ काम करते थे, लेकिन वो तो लोगों ने वोट किया उनको, ऐसा मैसेज पहले भी देने का काम किए। तो ये हम ये कह रहे हैं कि एक नीतीश कुमार जी है जो परिवारवाद के विरोध में है, और दूसरी तरफ तमाम नेता जो एकदम अक्षम है। अब तो मैं यूं कहूँगा जी, राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा जो करते हैं, आई थिंक ही इज नॉट मेंटली फिट to be the president of Congress party. Congress party must review, apprise and must take a categorical stand against the leadership. तभी कांग्रेस सरवाइव करेगी। सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस में एक से एक अच्छे नेता हैं, जिनको कि केवल परिवार के लोगों के कारण, मतलब एक राहुल गांधी जी को आभा को बढ़ाया नहीं जाए, इसके लिए उनको सैक्रिफाइस किया गया है। तो कांग्रेस को फिर से इस पर देखने की जरूरत है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपके पास आते हैं। जन सुराज की चर्चा, अभी वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव नहीं चल पाया कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, यहाँ अंततोगत्वा लड़ाई सीधी हो गई महागठबंधन और एनडीए के बीच। इस बीच धारा में जो जन सुराज अपने को त्रिकोणात्मक लड़ाई में आने का प्रयास
कर रहे थे प्रशांत जी, वह एक तरह से किनारा लगता दिख रहा है। लोग सीधे मतलब आ गए एनडीए और महागठबंधन के बीच, जिसके कारण जनसुराज को काफ़ी नुकसान हुआ और जो भी उनका प्रबंधन, जो भी व्यवस्था है, उसको जनता ने नकार दिया एक तरह से। ठीक है, वीरेंद्र राय जी, आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। आपके नज़रिए में क्या कारण रहा, प्रशांत किशोर जी क्या नैरेटिव कैसे फेल हो गया? क्योंकि लग रहा था कि शायद 1-2 सीट तो ले आ पाएगी, लेकिन अभी तक के रुझान में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बिहार में जो धारा है, 2 ही धारा में लड़ाई हुई और लोगों ने प्रशांत किशोर की जो बात थी उस चीज़ों को नकार दिया और नई पार्टी थी, नया सोच था, नया विचार था। लेकिन बिहार तो जात पात के में बंधा हुआ है, इतना मजबूत गांठ है, थोड़ा सा ढीला हुआ है और फिर जात पात के आधार पर ही वोट हुआ, अगला पिछड़ा के आधार पर वोट हुआ, इस तरह से वो फेल हो गया। जनसुराज का प्रशांत किशोर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगले चुनाव में हो सकता है चांस। निश्चित रूप से करेंगे। कभी काशीराम कहा करते थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। ये है राजनीति का नैरेटिव। तो ये थे अभी तक के रुझान की अपडेट्स हमने आपके सामने रखी है। ये अभी दोपहर का समय है, शाम होते होते हम और भी जो रुझान जैसे जैसे फाइनल आएंगे वो आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।